नमस्कार अपना सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और अच्छे भी होंगे। एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही जो आपकी यूआरओ की वैकेंसी है उसको लेकर के है। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सेशन ये होने वाला है। चलो देखते हैं अपन इस सेशन में क्या अपना खास होता है ना। देखो, नई भर्ती आपकी जो यूआरओ की है, जैसे कि लास्ट सेशन में आपको मैंने बताया था कि संभावना नजर आ रही है कि साल के एंड तक वैकेंसी आ सकती है आपकी। ठीक है, संभावना ये बनती नजर आ रही है कि इस साल के एंड तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, फिर एग्जाम की मैंने आपको 27 की बोली थी, है ना। 27 को मैंने लगभग संभावना 27 को मैंने बताई थी। अब सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी संकट की घड़ी ये होने वाली है। क्या हो सकती है, क्या विभाग इसमें देरी कर रहा है, मतलब सीन क्या हो रखा है, मुख्य बात ये बता दीजिए हमको। सबसे पहले सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी सबसे पहले अवगत आपको न्यूज अवगत कराते हैं हम, तो वो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। ठीक है, माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना आप जाके टेलीग्राम पे। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, आपकी ईओआरओ की भर्ती का इंतजार करते हुए काफी अरसे हो गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अब क्या वैकेंसी का क्या सीन बनता नजर आ रहा है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखो, अभी अब पता नहीं विभाग या तो जो ऑलमोस्ट सर्विस में लगे हुए हैं यूआरओ, उनको अभी जो खाली पद थे उनकी जगह लगा दिया कि ठीक ठीक है भाई, आप इनका कार्यभार या चार्ज आप संभाल लो, चाहे नगर पालिका में हो, आसपास में कहीं से भी हो। दो तीन नगर पालिकाओं का मान लो, जहां जहां पर भी यूआरओ की पोस्टें खाली है, तकरीबन 125 पोस्टों के समथिंग अपन देखते हैं लगभग, इतनी पोस्टें खाली है। तो बहुत जगह जहां ज्यादा नीड होती है, क्योंकि एक वैकेंसी आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, जो कि एग्जाम रद्द करने के बाद में री एग्जाम उसकी हुई थी अभी फिलहाल में, और सबको शामिल उसमें किया गया था, है ना। अब इसमें क्या सीन हो रहा है कि फिलहाल में भी जो लास्ट वैकेंसी करवाई गई है, हालांकि मानते हैं वैकेंसी 21-22 की है, पुरानी वैकेंसी है, लेकिन री एग्जाम करवा के अभी वो पूरी करवाई है। तो ऑलमोस्ट अपन बात करते हैं, वो तो पहले वाले वैकेंसी है, 3-4 साल वैकेंसी को आ गए, नई वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। अब विभाग के पास में नए आपके नगर पालिका का गठन भी हुआ, उसमें पद भी सर्जित हुए, उनमें कार्यभार भी ठीक है, तुम संभालो, कोई बात नहीं। जब तक नई रिक्रूटमेंट नहीं होती है, नई अपनी जो वैकेंसी नहीं होती है, तब तक आप संभालो, अच्छी बात है, कार्य चलता रहना चाहिए। लेकिन उनके भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए। विभाग में अगर पोस्ट वैकेंट है तो आरपीएससी को सारे डेटा क्लियर करने के बाद में, अपने पास रिपोर्ट मंगवाने के बाद में, आरपीएससी को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, वैकेंसी निकाल देना चाहिए। कार्मिक विभाग हो, आपकी सरकार हो, कोई भी हो, XYZ। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्विटर पे ट्रेंड हो, चाहे दबाव कैसा भी हो, चारों तरफ से दबाव डालने के बाद में वैकेंसी आएगी, ऐसे तो निकालने वाले हैं नहीं। विभागों में खुद में देरी हो रही है। तो इस वैकेंसी के लिए हम सबको ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो, आपको पता है सोशल मीडिया पे एक आरटीआई आपकी जो वायरल हो रही है, ये आप देख सकते हो कि आपकी ईओआरओ की जो वैकेंसी है ना, टेलीग्राम पे जो जोन हो रखे हैं उनको तो वहां मिल गई होगी कल, है ना। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो कोई बात नहीं, मैं आपको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। 27 में तो आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है ना। आशा करते हैं कि जल्दी आ जाए ना, तो ओरिज वाला सीन भी ना हो। ठीक है, ठीक है, छूट भी देनी पड़ेगी इसमें, तो छूट भी पीछे कैसी मिल जाएगी। और ठीक है, आराम से 40 साल तक मजे से दो, राजस्थान का ये काम ठीक रहता है। आपके ईओआरओ की दोनों वैकेंसी है ना, इनके नवीन पदों पर भर्ती के संबंध में आयोग में आज के दिनांक में, मतलब फिलहाल मई में तक, कोई आपकी जो अभ्यर्थना है वो लंबित नहीं है ना। उक्त पदों की जो भर्ती है, संबंधित जो संबंधित आपके द्वारा चाहिए गई सूचना है, जो वो भविष्यगामी है। मतलब अभी तक क्या है कि सीधी सी बात है, अब तक कोई इसके बारे में पोस्ट, नई भर्ती के बारे में कोई पोस्ट नहीं बताई गई है। आगे भविष्य में चलो अगले महीने में हो जाए, दिसंबर में ही हो जाए, वो बातें नहीं कर रहे हैं। जो बात फैक्चुअल में अपन देख रहे हैं ना, कि सूचना अभी तक कुछ है नहीं, भविष्य की सूचना है, भविष्यगामी है। ठीक है, तो फ्यूचर में तो पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर में तो आनी है वैकेंसी तो, लेकिन अभी ये ठंडे बस्ते में करने की बात ही है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप पर्टिकुलर ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ में आपकी जो एसआई की री एग्जाम हो रही है, जिनका आवेदन किया हुआ है, वो भी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं एसआई की। अब आपको सितंबर में उसकी एग्जाम होनी है,
जो 2021 वाली वैकेंसी है वो पूर्ण रूप से उसको निरस्त कर दिया गया है। अब उसकी री एग्जाम होनी है तो सितंबर में होनी है। फिलहाल में अभी यूआरओ की वैकेंसी दिखती नजर नहीं आ रही है, ठंडे बस्ते में पड़ी है, दबाव लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, तो तब जाके वैकेंसी बाहर पाइपलाइन से बाहर आएगी। तो मेरा मानना है कि आप तब तक क्या कर सकते हो, ऐसा की प्रिपरेशन कर सकते हो जिनका आवेदन किया हुआ है, आवेदन के उपरांत आपने एग्जाम दे रखी है। अकेला आवेदन करने से ही कुछ नहीं होगा। पिछली एसआई में आपने अगर आवेदन करने के साथ साथ में एग्जाम में बैठे हो दोनों पेपर में, तब ही आप इस एग्जाम के लिए योग्य होंगे। बाकी आप आर एस सुनील चौधरी पे एक वीडियो पड़ा है, वो जाके देख लेना, यूट्यूब चैनल आर एस सुनील चौधरी पे वीडियो पड़ा है, वो जाके आप देख लेना क्या क्या है, पूरी प्रोसेस मैंने बता रखी है। तो ये वैकेंसी आपकी यूआरओ की अभी ठंडे बस्ते पे है। अब क्या हो सकता है, हमको सीधी स्पष्ट बात बताओ, आगे क्या हो सकता है। आगे सीधी सी बात मित्र यही है कि अभी तक ईओआरओ की 26वीं वैकेंसी संभावना मेरे को 0.1% लग रही है, 0.001% लग रही है। अभी फाइलें इधर उधर होगी, क्योंकि देखो एक बार डिपार्टमेंट में कोई कार्यभार संभाल लेता है ना, तो वो वैसे ही ठंडे बस्ते में चला जाता है कि ठीक है काम निकल रहा है तो भी क्या दिक्कत है, क्यों बजट की फालतू में वितरण करना, है ना, बजट क्यों बांटना, राजकोषीय गाठा क्यों अपने को पनपाना है, वही चीजें होती है ना। तो ठीक है चल रहा है अभी तक, चलने दो, जब दबाव पड़ेगा तब अपने आप निकाल देंगे। या फिर आवाम है या जितने भी आप एस्पिरेंट हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाजें उठाओगे, तब जाके तो मामला ठीक है अपर लिमिट तक जाएगा। अब जब आपको पता अपर लिमिट जाता है तभी तो माहौल बनता है, तभी वैकेंसी आती है। आजकल का सीन ऐसा ही हो रहा है, सारी सरकारों का जो भी सरकार आती है सब कुछ ऐसा ही है, दखा स्टार्ट गाड़ी चलती है सबकी। तो ये अपने यूआरओ की मुख्य बात थी जो मैंने आपको बता दी। 26 में संभावना बहुत कम है, 27 में ही आपको वैकेंसी मिलेगी। तब तक आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन, सीईटी करो ना आराम से, सीईटी की तैयारी करो अच्छी तरीके से, सीईटी की एग्जाम आपकी नवंबर दिसंबर में, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। खैर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद। ओके।